वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने हुकूमत पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला मुअत्तल किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे ODI में भी हरा दिया। एडिलेड में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 265 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली मुसलसल दूसरी बार सिफर पर आउट। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट ने 74 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। शरपसंदों ने जत्थों की सूरत में गाड़ियां जलाई। एक फैमिली और बच्चों को उतारकर उनकी गाड़ी नजर आतिश की। पुलिस एहलकार पर तशद्दुद किया गया। जबरदस्ती हड़ताल करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि सूबे का काम खराब नहीं होने देंगे। पंजाब में अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख किए हैं। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती नरखों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सनती और ज़रई शोबे को फी यूनिट 22 रुपये 98 पैसे में बिजली फराहम होगी। रोशन मईशत पैकेज का बोझ घरेलू या दीगर सार्फिन पर नहीं डाला जाएगा। मौशी इस्तेहकाम का सफर मुश्किल लेकिन मुमकिन हुआ है। बेहतर पॉलिसी से मौशी आशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। ज़राअत और सनती शोबे में बिजली की कीमत कम करके 22.98 रुपये फी यूनिट कर दी गई है। अगर कोई किसान या सनतकार अपनी मौजूदा खपत में इजाफा करेगा तो इजाफी यूनिट्स पर मज़ीद रियायत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस खान लगारी कहते हैं कि अगर कोई किसान 100 यूनिट्स की बजाय 200 यूनिट्स इस्तेमाल करे तो बिजली की औसतन लागत 7 रुपये फी यूनिट कम हो जाएगी। गुज़िश्ता 18 माह में हुकूमत ने सनत के लिए फी यूनिट बिजली 16 रुपये और आम सारिफीन के लिए 10 रुपये तक सस्ती की। पानी पीछे से मुलाकात की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाजत देने की हिदायत। सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। अदालत के रिमार्क चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी किया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला दाहगल नाके पर धरना दिया और बाद में खत्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद हमें आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने अपने लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार। महकमा दाखिला सिंध का बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी के लिए वफाक को खत। महकमा दाखिला सिंध ने कहा इन बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो सूबे सिंध को फराहम की जाएंगी। गैर मुल्की मेहमानों VVIPs और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है। पंजाब पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा दी। SDPO अलीमा खान के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। SDPO ने कोर्ट को वारंट गिरफ्तारी की तामील से आगाह किया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया। नोटिफिकेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 18 अक्टूबर के फैसले के मुताबिक किया गया। एलामिया के मुताबिक तरमीम का बुनियादी मकसद असल ड्राफ्ट में इमला की गलतियां दुरुस्त करना और नए आर्टिकल्स शामिल करना था। तरमीम के जरिए रूल 5 में नई झीली हिस्से शामिल किए गए। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म शरीक हुए। सागदार ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हैं। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान पोलैंड को अहम शराकतदार समझता है। दोनों ममालिक में तिजारत और ताउन की सतह पर मौक़े मौजूद हैं।
इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर ने खुद को गोली मार ली। एसपी अदील अकबर ने अपने स्टाफ से पिस्टल लेकर खुद पर फायरिंग की। पुलिस ऑफिसर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। कराची में ताजिर से 80 लाख रुपए हथियाने का इंकशाफ। एसआईयू की बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ रुपए फ्रॉड में मुलविस गिरोह बेनकाब। जाली कॉल्स के जरिए शहरी को धोखा दिया गया। मुकदमा दर्ज। एसआईयू ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। स्पूफिंग के जरिए फ्रॉड करने का इंकशाफ हुआ है। 9 रुकनी गिरोह के मजीद अफराद की तलाश जारी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर कारी अनस रहमान का कत्ल। सीटीडी ने 2 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। असलहा और दस्ती बम बरामद। मुलजिमान का कारी अनस रहमान को कत्ल करने का एतराफ। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर महेसर के मुताबिक मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा था।